हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इंजीनियर अरुण कुमार। अब हम आ गए हैं अपने वर्क स्टेशन। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीमीटर का यूज कैसे करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करें। चलिए आइए सबसे पहले जान लेते हैं मल्टीमीटर में कितने सेगमेंट होते हैं। सबसे पहले सेगमेंट है हमारा वोल्टेज का सेगमेंट है। इसका रेंज है 200 मिली वोल्ट से लेकर 1000 वोल्टेज तक। दो उसके बाद है सेकंड सेगमेंट हमारा 200 ओम से लेकर 2000 के तक। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट है बजर डायोड एंड कंटिन्यूटी। नेक्स्ट सेगमेंट है उसके बाद हमारा स्क्वायर वेव सेगमेंट। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट है HCF वैल्यू। इस सेगमेंट पे सेलेक्ट करके हम यहाँ पे NPN और PNP ट्रांजिस्टर के HCF वैल्यू किसी भी ट्रांजिस्टर का गेन मेजर कर सकते हैं कितना होता है। नेक्स्ट सेगमेंट है 10 एम्पियर DC करेंट। यहाँ पे हम 10 एम्पियर DC करेंट को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट 200 मिली एम्पियर से लेके 2000 माइक्रो एम्पियर DC के लिए ये सेगमेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है AC वोल्टेज के लिए। यहाँ पे हम 200 वोल्ट से लेके 750 वोल्ट AC तक मेजर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा ऑफ का। यहाँ पे हमारा सिलेक्शन पॉइंट आते ही मल्टीमीटर ऑफ हो जाएगा। ओके, आइए अब मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये है हमारा कॉमन। उसके बाद नेक्स्ट है वोल्टेज मिली एम्पियर और उसके बाद है 10 एम्पियर DC मैक्सिमम के लिए। इसका यूज हम जानेंगे। सबसे पहले ब्लैक प्रोब को हम कॉमन में इंसर्ट कर देंगे। अब उसके बाद ये रेड प्रोब है, इसको हम वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड मिली एम्पियर वाले पॉइंट पे इंसर्ट कर देंगे। ये हमारा कॉमनली यूज के लिए प्रोब का इंसर्शन करते हैं, बहुत ही प्रॉपर इसको करेंगे। अब इसका यूज हम लास्ट में देखेंगे ये पॉइंट किस लिए यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं वोल्टेज चेक करते हैं। ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं 200 मिली वोल्ट। हमारे पास कुछ बैटरीज है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है। इसका ये माइनस पॉइंट है और ये है प्लस पॉइंट। इसको हम चेक कर लेते हैं इसका वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। सपोज मैंने प्लस पे रखा और इसको माइनस पे रखा। अब ये देखिएगा वोल्टेज कुछ भी नहीं आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि हमने इसका वोल्टेज कम कर रखा है 200 मिली वोल्ट पे। ये हाई वोल्टेज है इसलिए हमारा वैल्यू 1 आ रहा है, 0 कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अब इसको हम बढ़ा लेते हैं 2000 मिली वोल्ट पे कर लेते हैं। अब देखते हैं इसका वोल्टेज अभी भी कुछ नहीं आ रहा है। अब इसके बाद और इसको हम बढ़ा लेते हैं। अब ये हमारा हो गया 20 वोल्ट पे। 20 वोल्ट पे चेक करते हैं। ये हमारी वैल्यू आ रही है 8.68। ध्यान से देखिएगा, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, थोड़ी ड्रॉप हो गई है, पुरानी बैटरी है। इसको हम चेक कर रहे हैं। प्रॉपर जो इसका वोल्टेज आना चाहिए था 9+ आना चाहिए था। अब दूसरी बैटरी को हम चेक करते हैं। ये सारी बैटरी जितनी भी यहाँ पे आपको दिख रही है ये सारी निकली हुई बैटरी है। ये अब इसका हम देखते हैं, ये आ रहा है 8.66। ओके, इसके बाद इसको देख लेते हैं 7.82। 4.62 इस सब वोल्टेज आ रहे हैं।
ये थोड़े से डैमेज बैटरी है, डैमेज क्या है, डाउन हो गई है, डिस्चार्ज हो चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं 200 वोल्ट पे करके सेम बैटरीज की रीडिंग क्या आ रही है। 8.7 अप्रॉक्सीमेट। हायर रेंज पे रहेगा तो आपको वैल्यू अप्रॉक्स आ जाएगी, बट उससे कम वोल्टेज रेंज पे आप अगर कर देंगे तो कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी। जस्ट लाइक हमने 2000 मिली वोल्ट पे अगर कर दिया तो इसका कुछ भी नहीं आएगा, राइट। ओके, अब उसके बाद हम चलते हैं रेजिस्टेंस को मेजर करना सीखते हैं। ओके, ये हमारा रेजिस्टेंस का सेगमेंट है। 200 ओम से लेकर 2000 के तक का रेंज है हमारा इसमें। अब इसको हम कर लेते हैं 200 ओम पे, राइट। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी मल्टीमीटर यूज करिएगा, जो भी कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उसके सेगमेंट रेंज में आप मल्टीमीटर को हमेशा सेलेक्ट करके रखेंगे, राइट। अब हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे पड़े हुए हैं, पहले से हमने ले रखा है। अब इसको चेक करते हैं। कभी भी रेजिस्टेंस को चेक करिएगा तो कभी भी दोनों साइड इस तरह से नहीं पकड़िएगा, हमेशा एक हाथ से पकड़ सकते हैं, दूसरी तरफ इस तरह से आप टच करा सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ भी वैल्यू नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू हाई है, राइट। तो अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं हाई पे करके। अब 2000 ओम पे हमने कर दिया है। अब देखते हैं, अभी भी नहीं आ रहा है, यानी कि इससे भी हाई है इसकी। अब इसको हम 20K पे कर दिए रेजिस्टेंस सेगमेंट में। अब इसको हम चेक करते हैं, ये कुछ वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है 2। अभी थोड़ा सा सही से, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग। ये है 2 के 2 का रेजिस्टेंस 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब उसके बाद ये हमारे पास है हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस। अब इसको हम चेक करते हैं। अब इस रेंज पे रख के चेक करते हैं तो इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं आ रहा है, राइट। ये अगर कलर कोड आप जानते हैं तो इसको निकाल सकते हैं कितने वैल्यू की रेजिस्टेंस है। अब इसको हम बढ़ा लेते हैं, 200 के पे कर दिए इसको। अभी भी हमारे पास कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है। ओके, अब इसको फिर से हम 2000 के पे कर लेते हैं। अब देखते हैं हमारे पास वैल्यू आ रही है 1000 के राउंड, 1000 के राउंड आ रही है, यानी कि ये 1 एम का रेजिस्टेंस है, 1 मेगा ओम। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ रीडिंग का वेरिएशन आता है, वो मल्टीमीटर के कैलिब्रेशन पे डिपेंड करता है, एक्यूरेसी कितनी है मल्टीमीटर की। ये अराउंड 900 कुछ वैल्यू आ रहा है, तो ये कभी कभी 1000 के भी आ रहा है, तो ये 1 एम का रेजिस्टेंस है। अब उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेते हैं, बजर एंड कंटिन्यूटी मोड पे कर देते हैं। अब यहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम दोनों प्रोब को टच कराकर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। हमने दोनों को टच कराया, वीप आ रही है जैसा कि आप सुन रहे हैं। ओके, कंटिन्यूटी चेक करते हैं, जैसे कोई भी वायर है, ब्रेक है या फिर ट्रैक कनेक्टेड है या फिर बीच से कहीं से ड्राई है,
उस केस को चेक करने के लिए करते हैं। जस्ट लाइक कि हमारे पास लाइन फिल्टर है, लाइन फिल्टर कंटिन्यूटी लाइन फिल्टर का हम चेक करते हैं। जस्ट इसको यहाँ से यहाँ पे टच कराते हैं, यानी कि ए वाला पोर्ट सही है, बजर आ रहा है, इसमें बीप कर रहा है। अब दूसरे साइड चेक कर लेते हैं, दूसरे साइड भी ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं कि आपस में शॉर्टिंग तो नहीं है। अब क्रॉस चेक करने के लिए आप ये दोनों साइड के लाइन फिल्टर को चेक करेंगे। अब इसमें कोई भी बीप नहीं आ रही है, इसका मतलब कि ये इंडक्टर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक हमारे पास ये है डैमेज इंडक्टर पड़ा हुआ है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, सेम बटन पे इसको भी चेक करते हैं, इसमें बजर आ रहा है। अब इधर साइड भी देख लेते हैं, इधर साइड कुछ भी बीप नहीं आ रही है, यानी कि बजर नहीं है, यानी कि इसकी कंटिन्यूटी मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो कॉइल की वाइंडिंग है ये ब्रेक हो चुकी है, जल चुकी है। अब इसको हम इस साइड से चेक कर लेते हैं, आपस में इसमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, यानी कि इधर से तो सही है। ये वाली वाइंडिंग हमारी ख़राब हो चुकी है, इस साइड वाली। कंटिन्यूटी और बजर रेंज पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं इस तरह से, ठीक है, यानी कि डैमेज है, ओके। और भी कंटिन्यूटी के लिए हम चेक कर लेते हैं। ये है हमारे पास एनटीसी। एनटीसी को हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं पावर सप्लाई सर्किट्स वगैरह में। ये नॉर्मली कंटिन्यूटी देता है। जैसे ही हम इसको टच करेंगे इसमें बजर आना चाहिए, ये बजर आ रहा है, यानी कि एनटीसी ठीक है। अगर ये डैमेज होता तो इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती, या फिर फिजिकली ये डैमेज रहता एनटीसी, ओके। अब इसी रेंज पे हम डायोड को चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास डायोड है P6K 200A नंबर है डायोड का। और उसके बाद ये हमारे पास है एक और डायोड 4007 डायोड, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज होता है नियर अबाउट मैक्सिमम सर्किट्स में। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा है माइनस पॉइंट और ये हमारा प्लस। जब भी हम डायोड को प्लस पे प्लस को लगाते हैं और माइनस पे माइनस को लगाते हैं तो डायोड कुछ वैल्यू शो करता है, जैसा कि देख रहे हैं इसमें वैल्यू शो हो रहा है 452। अब इसको हम रिवर्स में करके एक बार देखते हैं। रिवर्स में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। रिवर्स में कोई भी वैल्यू ना आने का मतलब ये है कि ये डायोड ओके है। अगर फॉरवर्ड में भी कोई वैल्यू नहीं आती तो भी डायोड डैमेज होता, बट फॉरवर्ड में वैल्यू आ रही है, यानी कि फॉरवर्ड में वैल्यू आ रही है और रिवर्स में नहीं आ रही है, ओके, यानी कि डायोड ओके है। हेलो, अब हम उसके बाद चेक कर लेते हैं बजर एंड डायोड रेंज पे ही एलईडीज को। एलईडी बहुत ही कम वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। ये जो इसका बड़ा लेग होता है एलईडी का, ये होता है हमारा प्लस एलईडी का, और ये होता है हमारा छोटा वाला लेग माइनस। अब हम इसके प्लस पे प्लस से टच कराते हैं और इसके माइनस पे माइनस, देखिए ये ग्लो हो गया, यानी कि ये एलईडी ओके है। अगर हम इसको रिवर्स में अगर टच करा दें तो क्या होता है, ये एज ए ओपन वर्क कर रहा है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ओके। एलईडी को इस तरह से टेस्ट कर लेते हैं और
आप हमेशा जब भी कोई भी कंपोनेंट टेस्ट करते हैं तो हमेशा रेंज का ध्यान रखिएगा। रेंज अगर आपका प्रॉपर सेलेक्ट नहीं होगा तो मल्टीमीटर डैमेज हो सकता है। जस्ट लाइक कि आप वोल्टेज चेक कर रहे हैं और अपने रेंज सेलेक्ट कर लिया है करंट पे, रेजिस्टेंस पे, या फिर कंटिन्यूटी रेंज पे, या फिर अदर किसी रेंज पे, तो मल्टीमीटर को डैमेज कर सकता है। हो सकता है कि आपकी वैल्यू मिसमैच आने लगे या फिर कुछ अलग ही वैल्यू शो करने लगे। तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। जो भी फंक्शन आप सेलेक्ट करते हैं उसी को आप मेजर करिए। अब इसके बाद हमारा बजर और कंटिन्यूटी रेंज तक कवर हो गया है। उसके बाद ये हमारा रेंज है स्क्वायर वेव आउटपुट का। ये साइन है, ये फ्रीक्वेंसी का साइन है, बट इससे हम फ्रीक्वेंसी नहीं चेक कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए दूसरा मल्टीमीटर मॉडल आता है, वो मैं अलग से एक एक्सप्लेन कर दूंगा। इस यहाँ पे जो ये हमारा स्क्वायर वेव, ये स्क्वायर वेव का यूज क्या करने के लिए करते हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसा कि आप इसके मैनुअल में देख रहे हैं, ये हमारा है स्क्वायर वेव आउटपुट। ये लास्ट वाला पॉइंट देखिएगा, और इसका जो आउटपुट आता है वो 3 वोल्ट पीक टू पीक आता है। स्क्वायर वेव आउटपुट का यूज हम जनरली एम्पलीफायर को चेक करने के लिए करते हैं। वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें देख लेते हैं किस तरह से हम एम्पलीफायर को चेक करते हैं। और इसका स्क्वायर वेव जो भी इससे आउटपुट आ रहा है स्क्वायर वेव का, उसको हम ऑसिलोस्कोप पे किस तरह से मेजर करते हैं वो भी मैं एक सेटअप बनाकर दिखा दूंगा। उसके बाद ये इस रेंज के बाद है HEF। इस रेंज पे सेलेक्ट करने के बाद हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए पॉइंट दिए गए हैं। इस साइड का जो 4 पॉइंट है ये है हमारा NPN के लिए, और इस साइड का जो रेंज है हमारा PNP ट्रांजिस्टर के लिए है। NPN में भी 4 पॉइंट दिए गए हैं। आप इमीटर, कलेक्टर, बेस, इमीटर, उसका आप डेटा शीट देखने के बाद जो भी पिन जहाँ पे है वहाँ पे इंसर्ट करके आप इसका HEF वैल्यू चेक कर सकते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर का। अगर वो NPN ट्रांजिस्टर है तो NPN साइड में आप उसको इंसर्ट कर देंगे, और PNP ट्रांजिस्टर है तो उसको PNP साइड में, इस साइड इंसर्ट करेंगे। उसके रेफरेंस पिन के साथ में इमीटर, कलेक्टर, बेस एंड इमीटर जो भी सेट आ रहा हो उसको आप मूव करके उस पोजीशन पे इंसर्ट कर देंगे। उसका HEF वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद हमारा रेंज है, सेगमेंट रेंज है 10 एम्पियर DC। अब 10 एम्पियर DC जब भी आप इस रेंज को चेक करते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले मल्टीमीटर का जो ये रेड वाला प्रोब है इसको हमको रखना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं, ये 10 एम्पियर रेंज है, इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके, मैक्सिमम जो टाइम है 10 सेकेंड के लिए चेक कर सकते हैं। 10 सेकेंड से ज़्यादा अगर करेंगे तो यहाँ पे फ्यूज वगैरह उड़ सकता है, मल्टीमीटर डैमेज हो सकता है। इसलिए हमेशा जब भी एम्पियर चेक कर रहे हो तो ये ध्यान रखिए कि मल्टीमीटर 10 सेकेंड से ज़्यादा के लिए टच नहीं कराएंगे सीरीज में। एम्पियर चेक करने के लिए हम हमेशा मल्टीमीटर को सीरीज में रखते हैं। अब हमने सारा सेटअप रेडी कर लिया है। लोड रेजिस्टेंस को पावर सप्लाई के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हुए मल्टीमीटर को भी सीरीज में कनेक्ट कर लिए हैं। उसके एक सिरे को लोड रेजिस्टेंस के वायर के साथ में कनेक्ट किया, दूसरे सीरीज को फ्री छोड़ रखे हैं। अब दूसरा जो मल्टीमीटर का प्रोब है उसको हम दूसरी साइड वायर से टच कराते हैं। इसका करंट देख रहे हैं 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 4.5 एम्पियर के अराउंड। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम करंट चेक कर रहे होंगे तो ज़्यादा देर तक प्रोब को हम टच करा के नहीं रखेंगे, उसके लिए थोड़ा गैप देंगे। फिर उसके बाद अगेन टच कराएंगे, फिर देखते हैं 4.5 एम्पियर। 4.5 एम्पियर इस एम्पियर्स का पावर सप्लाई जो है, इसका करंट 4.5 एम्पियर है। हमेशा ध्यान रखें जब भी करंट को मेजर कर रहे हो तो डायरेक्ट किसी भी सर्किट के आउटपुट को मल्टीमीटर से टच ना कराएं। हमेशा कोई न कोई रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस ज़रूर लगाएं, अदरवाइज आपका आउटपुट
शॉर्ट हो सकता है और सर्किट डैमेज भी हो सकती है। इसका हमेशा ध्यान रखें जब भी करंट आप मेजर कर रहे हो। और हमेशा करंट जो है आपके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। करंट हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें जब भी करंट मेजर कर रहे हो। डायरेक्ट कभी भी मल्टीमीटर को टच ना कराएं। अब हम एलईडी के करंट कंजप्शन को मेजर करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने एलईडी को रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट कर दिया है सीरीज में, और मल्टीमीटर के एक प्रोब को पावर सप्लाई के एक वायर से कनेक्ट कर दिया। दूसरे सिरे को हमने फ्री रखा है, उसको हम एलईडी के दूसरे लेग से टच कराएंगे और चेक करेंगे। देखिए जैसा कि एलईडी ग्लो कर गई और हमारा करंट आ रहा है 1.2 मिली एम्पियर। हमने अब इसको 200 मिली एम्पियर से हमने 20 मिली एम्पियर पे कर दिया। अब हम इसको देखते हैं कितना करंट आ रहा है। एक्यूरेसी 1.17, थोड़ा सा और एक्यूरेट आने लगा। अराउंड 1.2 मिली एम्पियर के अराउंड इस एलईडी में करंट का फ्लो हो रहा है। अब इसको हम 2000 माइक्रो एम्पियर पे करके चेक करते हैं। अब फिर से दोबारा इसको टच कराते हैं प्रोब को एलईडी से, जैसा ग्लो कर गया। अब यहाँ पे आ रहा है 1168 माइक्रो एम्पियर, अराउंड 1.2 मिली एम्पियर के अराउंड इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ओके, अब आगे अब हम एसी वोल्टेज को चेक करते हैं। मल्टीमीटर में वोल्टेज रेंज एसी 750 वोल्ट पे सेलेक्ट कर लिए हैं। जब भी हम एसी वोल्टेज को चेक करते हैं बड़ा ही सावधानीपूर्वक करते हैं। ये हमारा एसी सॉकेट है, इसके वोल्टेज को हम चेक करेंगे, बहुत ही केयरफुली करेंगे। जब भी एसी लाइन पे आप काम कर रहे हो ध्यानपूर्वक करें, सावधानी बिल्कुल रखें। इस पॉइंट का हमारा जो वोल्टेज है 238-40 के वोल्ट के अराउंड है। मल्टीमीटर में आप देख रहे हैं 236-37 वोल्ट आ रहा है एसी वोल्टेज हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।